घोसी का बाई इलेक्शन का जो चुनाव हुआ उसने कई राजनेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। सिर्फ दारा सिंह चौहान या ओम प्रकाश राजभर ही कटघरे में नहीं खड़े हुए, खड़े तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी हो गई, खड़ी तो संजय निषाद भी हो गए, क्योंकि संजय निषाद साहब भी एक एक गांव का दौरा किए थे। सिर्फ सहयोगी पार्टियां ही कटघरे में नहीं खड़ा हुई, कटघरे में खड़ा हो गए भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर, प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी कभी बहुजन समाज पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी से आ गए भारतीय जनता पार्टी में। एक इकलौते ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में आज सिरमौर बने हुए हैं, सबसे उचले पायदान पे हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं विधायकों की और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगती है, हुजूम लगता है, तो ब्रजेश पाठक का गेट और दरवाजा होता है। लखनऊ में ब्रजेश पाठक के चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, चाहे ये संख्या सत्ता के दम पे हो, चाहे ये संख्या पद के दम पे हो, लेकिन होती तो जरूर है। और ब्रजेश पाठक की सूत्रधार थे ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए और अमित शाह से मिलवाने के लिए। हालांकि ब्रजेश पाठक को महाराज जी का भी ग्रुप का माना जाता है, और माना जाता है केशव प्रसाद मौर्य तो महाराज जी के ग्रुप में नहीं है, लेकिन ब्रजेश पाठक हैं। लेकिन जिस प्रकार से ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर की पैरवी की, अमित शाह जी से मिलवाया, और मिलाने के बाद मंत्रिपरिषद की डील हुई और चुनाव घोसी में भाजपा हार गई और ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से औंधे मुंह गिर गए, तो ब्रजेश पाठक भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। महाराज जी ये भी सोच रहे हैं कि ब्रजेश पाठक ही ऐसा कार्य क्यों किए, जब जानते थे कि मुझे राजभर नहीं पसंद है, करता नहीं, चिल्लाता ज्यादा है, तो उसको लाने की जरूरत ही क्या थी। जब ये भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभुत्व तो नहीं है उनके अपने समाज के ऊपर, तो फिर क्यों लाए। सिर्फ मीडिया के बनी बनाए नेता थे, तो आखिर में ब्रजेश पाठक उनके पीछे पीछे क्यों गए, कई बार गए। लेकिन दरअसल ये है कि ब्रजेश पाठक जिस समय बहुजन समाज पार्टी में थे, उस समय ओम प्रकाश राजभर भी बहुजन समाज पार्टी में थे। अपनी पार्टी बनाने से पहले दोनों कैडर के नेता थे, दोनों में पहले से भी मेल मिलाप थी। इसी वजह से ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर की भरपूर पैरवी की। पैरवी इसलिए भी की क्योंकि उनका ग्राफ बढ़ जाएगा पार्टी में, और पार्टी में उनका ग्राफ बढ़ जाएगा तो आने वाले समय में उसका फायदा होगा। लेकिन जिस प्रकार से घोसी का उपचुनाव हारे हैं, ब्रजेश पाठक भी एक एक दौरा, एक एक गांव गए थे, और वो भी आज सवालों के घेरे में हैं। अमित शाह जी को वो भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर में जवाब मैं क्या दूं। स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय उनके पास है, कहा तो ये जाता है कि अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं होता है, सिर्फ मीडिया के लाइमलाइट में आने के लिए जगह जगह कभी पर्ची लगाते लाइन में लग जाते हैं, कभी दवा खरीदते लाइन में लग जाते हैं। लेकिन वो चाहे कुछ भी हो, इस घोसी उपचुनाव ने एनडीए के सभी नेताओं को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अगर लोकसभा का चुनाव जीतना है तो अमित शाह जी को ही कुछ करना होगा, ये भाजपा के नेता मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ से ये भी मान रहे हैं कि राजभर पे दबाव बनाकर उन्हें अपनी पार्टी को विलय करने के लिए बोला जाए, तो दूसरा ग्रुप ये भी मान रहा है कि अभी जल्दबाजी होगी, अभी राजभर को छोड़ देना चाहिए, मंत्री भी नहीं बनाना चाहिए, 2024 का इंतजार करना चाहिए, और 24 में देखना चाहिए कि ये कितनी टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर इनके बेटे को सांसद बनाना है तो अपने सिंबल पे ना लड़कर भाजपा के सिंबल पर लड़े, जो कि राजभर के सूत्रों से पता चलता है कि राजभर इसके लिए तनिक भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं आप मंत्री बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन मैं अपनी पार्टी का विलय नहीं करूंगा, सांसद बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन मेरा बेटा छड़ी के निशान पे चुनाव लड़ेगा, भाजपा के कमल के निशान पे चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सारी अंदर खाने बातें चल रही हैं, वक्त बताएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि घोसी के उपचुनाव ने पूरे देश में एनडीए की मटिया मेट कर दी है, और दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव का कद बहुत बढ़ चुका है समाजवादी पार्टी में।